डाकबंगला में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब की जयंती, उमड़ा जन सैलाब। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज विक्रमगढ़ स्थित डाक बंगला परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां समाज के हर वर्ग के लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। आइए यहाँ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। जन्म जयंती को आप मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान निर्माता ही रहे और इस देश के आइकॉन भी रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हम लोग को जीने का अधिकार दिए हैं और भारत को संविधान देकर यह साबित किए हैं कि यह देश के संविधान के अनुसार चलेगा, न कि धर्म के अनुसार। और बाबा साहब अंबेडकर साहब ने अनेकों ऐसे कार्यक्रम किए जिसके लिए मतलब भारत आज उनका ऋणी है। और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी का जयंती समारोह सिर्फ इस देश में ही नहीं मनाया जा रहा है, इस दुनिया के 150 देशों में मनाया जा रहा है। और मैं आपको जहां तक मुझे स्मरण है कि शिक्षा के बारे में बाबा साहब के है, तो बाबा साहब ने DSc की डिग्री प्राप्त की थी और इस देश में सिर्फ दो ही लोगों के पास में DSc का डिग्री था, एक बाबा साहब के पास और दूसरा हमारे एक राष्ट्रपति थे KR नारायणन के साथ। लेकिन DSc की डिग्री पूरे विश्व में 8 साल की डिग्री है और बाबा साहब ने 2 साल कुछ महीने में पूरी की, वह भी है। और जहां तक मुझे स्मरण है, मुझे सुनने को आया है कि डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डिग्री विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास मिला है और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास मिला। सर, अभी मंच आपके मंच से बात एक हो रही थी, अगरा जाति और पिछड़ा जाति की बात हो रही थी कि हम बिहार में अभी पिछड़ी जाति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। बिहार में ऐसा कौन सा जगह है कि यहाँ पर घोड़ी नहीं चढ़ने देते? देखिए, बिहार के जो हालात पहले जो रहे हैं तो किसी से छुपी हुई नहीं और आज भी वह चीज है। बाबा साहब तो कभी अगरी और पिछड़ी की बात ही नहीं करते थे, वो एक आपस में प्रेम की बात करते थे। बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब ही जो ऐसे थे जो अगरी और पिछड़ी को एक मंच पर लाने के लिए संविधान बनाए। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। सर, कुछ ऐसे भी तो हैं कि जो अगर को भी नहीं मानते हैं। ये तो समाज है, समाज में सब तरह के आदमी हैं। देखिए, जो जैसा बोएगा उसका रिजल्ट उसके अनुसार तो समय का तकाजा है। कल हम बच्चे थे, आज से आने हैं, कल बूढ़े होंगे, फिर हमारे बच्चे जवान, समय का तकाजा। आपने हम एक छोटा सा एक और उदाहरण, स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम आपको सुना। स्वामी विवेकानंद जी ने नीचे लोगों के ऊपर बैठाने का काम करो, अगर नीचे वाले अगर जग तो तुम्हें यहाँ रहने। बाबा साहब इसी श्रेणी में आते हैं। बाबा साहब का रूप है और उनका अनुकरण सभी लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने, जितने महान हैं वो बाबा साहब के संविधान के विचार को ही लेकर आते हैं। और यहाँ इस देश को ही नहीं, पूरे विश्व में लोग आते हैं। तब तो आइकन सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया उनको, और तो किसी को कहा नहीं गया। सिंबल ऑफ नॉलेज कहना मतलब सबके बस की बात नहीं है। क्या परिचय अपना क्या? मैं परमानंद शर्मा हूँ और इस संगठन का मैं स्पोक्स पर्सन। आप लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहे हैं, क्या कहिएगा? विक्रम डाक बंगला के प्रांगण में मना रहे हैं, क्या कहिएगा? बाबा साहब को बाबा साहब को जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना बधाई। बाबा साहब का ही देन है कि आज हम लोग बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। अभी आप लोग के मन से अगरी और पिछड़ी जाति की बातें आ रही हैं। बिहार में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, वहाँ से ऐसे राज्य है कि जहाँ पे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। बात अगड़ी और पिछड़ी का नहीं हो रहा, बात सामंतिक सोच, मनवादी सोच की हो रही थी। अपने किसी जाति पर हम लोगों ने नहीं इस बात को कहा। सामंतिक सोच एक सोच होती है, किसी भी जाति में ऐसा सोच नहीं सकता। वो तो सोच किसी भी जाति से निकल सकता है, अगरी जाति और पिछड़ी जाति नहीं। हमने वक्त हमको सुना था, इसी जाति विशेष पर हम नहीं बोला गया। ये सोच, सामंती सोच, मनवादी सोच पर हम लोगों ने बोला है। मनवादी लोगों का अभी सोच वही है। आज भी
जो मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, एक संविधान पर के प्रारूप में ही हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, तो हम लोग किसी जाति विशेष को नहीं कर रहे। सामंती हर जाति हर वर्ग में हो सकता है। क्या परिचय अपना? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, मैं विक्रम राजद का प्रखंड अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा, आप लोग बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती इसलिए मना रहे हैं कि उनके आदर्शों पर चलने के लिए जो उन्होंने समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसको दूर करने का लिए जो भरपूर प्रयास किया, उनके आदर्शों पर चल करके ही हम राजनीति की हमने भागीदारी ले सकते। यदि हमारे अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज समाज में जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का लाभ मिला है, वोट देने का अधिकार मिला है, वो संविधान से प्रकट है। यदि संविधान में चर्चा नहीं रहती तो आज भी आरक्षण से लोग वंचित रह जाए और गरीब तबके के लोग और अमीरों के बीच जो खाई जो पहले से थी वो और गहरा होती जाती है। लेकिन आज आरक्षण के चलते ही हमारे गरीब तबके के लोग भी विधायक सांसद बन रहे हैं। सर, आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आरक्षण की बात में आपने पूछा हो कि जो बाबा साहब का था आरक्षण की मुद्दा था, तो आरक्षण का जो पिछले पैदान में है वहां तक जाना चाहिए, लेकिन वहां तक वो आरक्षण जा नहीं रहा है। आपकी जैसे बहुत से ऐसे नेता है, रामविलास पासवान है, फिर उसके बाद जीतनराम मांझी है, बहुत से ऐसे हैं कि जो आरक्षण ले रहे हैं लेकिन अपनी ही जाति को आरक्षण नहीं लेने दे रहे हैं। जी, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। जो उछले तबके के जो बन गए उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण उन्हीं को लोग मिलना चाहिए जो अभी भी दबे कुचले हैं, उस जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। उसमें क्रीमी लेयर लागू होना अनिवार्य है। उन लोगों को जो आगे बढ़ गए, जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, जो पूंजीपति बन गए, उनको आरक्षण का लाभ जो बाबा भीमराव साहब का जो दिया हुआ आरक्षण वो नहीं मिलना चाहिए, उनको वंचित रखना चाहिए। तो आरक्षण का आरक्षण तो मार रहे हैं, लोग मार रहे हैं, पिछले ही मार रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं, लेकिन वो लोग सांसद में ऐसा नियम बनने के लिए कई बार संसद में था कि उसमें क्रीमी लागू होना चाहिए। लेकिन जो बढ़े हुए लोग जो अनुसूचित जाति के आरक्षण का फायदा लेकर के वो अपना मलाई जो है ना नहीं गरीब तबकों को जाने देना चाहते हैं। वो अपना आरक्षण जो क्रीमी लेयर के लिए जब चर्चा होती है उसका वो विरोध कर देते हैं और विरोध के कारण ही क्रीमी लेयर वहाँ लागू नहीं हो पाता है। क्या परिचय अपना? उमेश ठाकुर अध्यक्ष। तो आपने सुना कि समारोह में संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा किए गए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को याद किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पैरोकार थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और समाज में समानता लाने की दिशा में मील का पत्थर है। समारोह के अंत में आयोजन समिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र की जनता और प्रशासन को आभार व्यक्त किया। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय वीआर।